नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को बीच में छोड़ करके वापस अमेरिका लौट जाते हैं। फिर ट्रंप कहते हैं कि मैं सीज फायर करवाने के लिए अमेरिका वापस नहीं लौटा हूं, बल्कि बात इससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। दूसरी ओर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या से पहले ये जंग रुकने वाली नहीं है। युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है, लेकिन इजराइल के लिए जंग जीतने के लिए ट्रंप का उनके साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ट्रंप भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इजराइल जंग जीत जाए, ईरान के ऊपर थोपी गई सारी शर्तें ईरान मान ले, ईरान अपनी हार मान ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने मंगलवार को खामेनी से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इजराइल और आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम उनका बदला लेंगे और उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि मैं क्या एक्शन लूंगा या फिर नहीं लूंगा ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। ईरान जितना जल्दी हो सके समझ जाए उतना उनके लिए बेहतर होगा, और अगर ईरान नहीं समझेगा तो उसके नतीजे और ही ज्यादा भयानक होने वाले। कुछ भी हो जाए, इजराइल ईरान के ऊपर कितने भी अटैक कर ले, लेकिन अमेरिका का उनके साथ हुए बिना ये जंग जीतना इजराइल के लिए नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान में परमाणु लेबोरेटरी और बंकर जमीन से 200 फीट नीचे मजबूत कंक्रीट के बने हुए, और उन बंकरों को तोड़ना इजराइल के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और इन बंकरों को दुनिया में सिर्फ अमेरिकी मॉप्स बम ही तबाह कर सकते हैं। इन बमों को केवल अमेरिकी B-2 B-52 बमवर्षक विमान से ही गिराया जा सकता है। इजराइल और अमेरिका पक्के मित्र दोस्त है, इसके बावजूद भी अमेरिका ने इजराइल को ये बम और ये विमान प्रोवाइड नहीं करवाए। B-2 बमवर्षक बहुत ही खतरनाक और एडवांस फाइटर जेट है। ये फाइटर जेट रडार की पकड़ में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अमेरिका ने मात्र अब तक B-2 फाइटर जेट 20 ही बनाए, इसे अब तक किसी दूसरे देश को नहीं बेचा है। ये इकलौता जेट है जिससे खतरनाक से खतरनाक मॉप्स बम को किसी के ऊपर गिराया जा सकता है और उसको पूरी तरीके से तबाह किया जा सकता है। और यही मॉप्स बम और यही फाइटर जेट उन बंकरों को भी तबाह कर सकते हैं, उन लैब को भी तबाह कर सकते हैं। इसलिए इजराइल के जंग जीतने के लिए, खामेनी को मारने के लिए, उनके बंकरों को तोड़ने के लिए और परमाणु लेबोरेटरी को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए अमेरिका का उनके साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।